है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें मैं आपको क्योंकि मैं इसमें आपको ये बताऊंगी कि किन किन तरीकों से हम लोग किसी भी इक्वेशंस या किसी भी समेशन के रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस के रिमाइंडर कैसे फाइंड कर सकते हैं, या डिवाइजर कैसे फाइंड कर सकते हैं, डिविडेंड कैसे फाइंड कर सकते हैं, और भी चीजें। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट का यूज किया है और बहुत ही इजीली वे में डिस्क्राइब किया है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे, पर इन स्टेटमेंट के क्वेश्चन करने से पहले हम लोग पहले रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लेते हैं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं कि कोई नंबर जैसे ले लेते हैं 6 है, 15 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो 6 15 को डिवाइड मतलब 15 को डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड करते हैं हम लोग। 6 2 से क्या होता है 12 है, बचेगा 3। ठीक है, और क्वेश्चन हमारा भागफल क्या आ जाएगा 2। 6 2 से 12। यहाँ पे जो 6 क्या है वो हम लोगों का डिवाइजर है। ठीक है, डिवाइजर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भाजक। ठीक, और 3 क्या है हम लोगों का, रिमाइंडर है। इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। ये क्या है हम लोगों का, 2 क्या है हम लोगों का, कोसेंट है। इसको क्या बोलते हैं, भागफल। और 15 क्या है हम लोगों का, डिविडेंड है। डिविडेंड है, तो इसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब इसको मतलब अगर हम लोगों को 15 निकालना, मतलब इन तीनों को यूज करके 15 कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 15 निकालने के लिए 6 का मल्टीप्लाई 2 से करा दें और +3 जोड़ दें, तो 15 आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं, अगर हम लोगों को डिविडेंड निकालना हो तो डिविडेंड निकालना हो तो डिवाइजर का मल्टीप्लाई क्वोशिएंट से कराएंगे। ठीक है, और उसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम लोगों का डिविडेंड फाइंड हो जाएगा। ठीक, तो ये जो इक्वेशन जो आती है उसी को ही हम लोग रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम मतलब रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, जनरली जीरो से लेकर मतलब लेस देन डिवाइजर हो सकता है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, अगर हम लोग लिखेंगे 0 लेस देन इक्वल टू रिमाइंडर डिवाइजर। ठीक है, रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। ठीक है, 0 से लेकर जीरो भी हो सकता है। 0 होगा तो क्या कह सकते हैं कि वो जो डिवाइजर है वो डिविडेंड को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, मतलब पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, तभी तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने 6 को 12 से डिवाइड कराएंगे तो पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, तो वो 0 हो सकता है। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, डिवाइजर से छोटा हो सकता है, डिवाइजर से लेस देन हो सकता है। ठीक है, तो वो लिख दिया, डिवाइजर से लेस देन होगा रिमाइंडर जो होगा। ठीक है, तो यही जो होती है वो हम लोगों की रिमाइंडर थ्योरम होती है। ठीक, अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का यूज इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में करेंगे। कैसे करते हैं, ये देखते हैं। पहले 1 बाय 1 हम लोग को क्वेश्चन एक क्वेश्चन करते जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन
200 is divided by positive integers x. The remainder is 8. Then how many value of x are there? मतलब क्या कह रहा है, जो 200 है मतलब 200 है वो पॉजिटिव इंटीजर x से डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर बचता है 8. ठीक है, रिमाइंडर 8 बचता है. तो डिवाइड करते हैं हम लोग 200 को x से डिवाइड करते हैं. ठीक है, x को 200 से डिवाइड कराते हैं. ठीक है, तो क्या आता है हम लोगों का 8 रिमाइंडर बचता है. ठीक है, तो x क्या है हम लोगों का, डिवाइजर है, और ये क्या है, डिविडेंड है. और ये क्या है, रिमाइंडर है. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशंस में. ठीक है, तो डिविडेंड क्या है 200, डिवाइजर क्या है x, क्वोशिएंट को हम लोग क्यू नोटेशन दे देंगे, और रिमाइंडर क्या है 8. तो 200 माइनस 8 कर देंगे, 192 आ जाएगा x इंटू क्यू. ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया है, x इंटू क्यू आया है ना, तो x इंटू x और q की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, वही होंगी जो 192 को डिवाइड कर दें. ठीक है, x की वैल्यू वही होंगी जो x और 192 को डिवाइड कर दें. ठीक है, एक तो ये निकला. ठीक, अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जो रिमाइंडर जो दे रहा है वो क्या है 8 है. ठीक है, मतलब और हमने अभी क्या बताया था, जो रिमाइंडर जो होता है वो जो डिवाइजर जो होता है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा. ठीक है, ये भी तो मतलब निकल के आता है. ठीक है, तो डिवाइजर से बड़ा होगा, मतलब जो यहाँ पे जो x होगा वो 8 से बड़ा होगा. ठीक है, तो हम लोगों को ऐसा नंबर लेना है जो 8 से बड़ा हो, x की वो वैल्यू लेनी जो 8 से बड़ी हो और 192 को डिवाइड करे. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 192 का पहले एलसीएम ले लेते हैं. ठीक है, यहाँ 192 का हम लोग एलसीएम लेते हैं. ठीक है, तो 2 से करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 96, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 48, फिर 2 से आएंगे 24, फिर करेंगे 12, फिर 2 6 2 3 3 1. अब यहाँ क्या करेंगे, 2 का एक एक नंबर लेते हैं, जैसे हमने 2 का लिया. ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 3 से कराते हैं तो क्या आता है, 2 का 2 से कराएंगे तो ये भी छोटा है, 3 भी कराएंगे छोटा है, 2 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे, 6 भी छोटा है, 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 4 आता है, तो ये भी छोटा है. फिर यहाँ पे 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे 3 से कराते चले जाएंगे तो 12 आएगा. ठीक, ये बड़ा है तो ये वैल्यू हटाते जाएंगे, सब 12 आया. ठीक, अब 4 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 8 आता है, ये भी रिमाइंडर के बराबर हो गया है तो ये भी वैल्यू नहीं लेंगे. ठीक है, पर 8 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो 24 आता है. ठीक, अब उसके बाद क्या लेंगे, फिर 8 का मल्टीप्लाई 2 से कराते हैं तो क्या आएगा 16 आएगा, ये वैल्यू ले लेंगे. ठीक, 16 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 से कराएंगे तो क्या आएगा 48 आएगा. फिर 16 का मल्टीप्लाई 32 से कराते हैं तो क्या आता है 16 को 2 से कराते हैं 32 आता है. फिर 32 का मल्टीप्लाई 3 से कराते हैं तो क्या आएगा 96 आएगा. फिर 32 का मल्टीप्लाई 64 से कराते हैं, 2 से कराते हैं तो 64 आता है. फिर 64 का मल्टीप्लाई 3 से कराते हैं तो 192 आएगा. ठीक है, तो ये वैल्यू पॉसिबल. इसमें हमने क्या किया, मतलब पहले 4 का मल्टीप्लाई 2 से कराया तो 8 आया, फिर 8 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 से करा दिया है. ठीक है, मतलब जो डिफरेंट नंबर की डिजिट है उससे करा दिया है. फिर ऐसे ही चलते गए, यही प्रोसेस बार बार कंटिन्यूस करते गए तो ये नंबर फाइंड हो गए हैं. ठीक है, तो क्या क्या नंबर्स हैं, ये सब 8 से बड़े हैं और ये सब 192 को डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, ठीक, तो ये क्या है, एक कितनी वैल्यूज आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू आ रही. तो डिवाइजर कितने पॉसिबल हो सकते हैं, 8 डिवाइजर पॉसिबल हो सकते हैं. ठीक है, अब इस तरीके के और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब हम लोगों से पॉजिटिव इंटीजर्स x पूछा हो, मतलब डिवाइजर पूछा जा रहा हो या फिर डिवाइजर पूछा जा रहा हो, तो हम लोगों से रिमाइंडर गिवन हो, क्वेश्चन गिवन हो
और डिविडेंड भी गिवन हो सकता है, तो डिवाइजर कितना होगा, इस तरीके के और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ नंबर 7 डिवाइडेड बाय 114 लीव्स रिमाइंडर 21 है, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19 देन फाइंड द रिमाइंडर्स। मतलब क्या कह रहा है, कोई नंबर जो है वो 114 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर देता है 21, ठीक है, और फिर वही सेम नंबर से जब 19 से डिवाइड होता है तो हम लोगों को रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम लोग इस इक्वेशन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन को यूज करेंगे इसको फाइंड करने के लिए। ठीक, तो अब इसमें क्या करेंगे, 114 को हम लोग क्या करेंगे, 100 पहले हम लोग इसको क्या है, हम लोगों को कोई नंबर्स है ना, 114 को डिवाइड कर रहा है तो डिविडेंड को हम लोग क्या मान लेंगे, 114 हम लोग क्या आ जाएगा, डिवाइजर होगा, ठीक है, और डिविडेंड हम लोगों का क्या आ जाएगा, जो कोई नंबर वही नंबर होगा जो इसको डिवाइड कर रहा होगा, तो इसको हम लोग n मान लेंगे डिविडेंड, ठीक है, नंबर को। और 114 डिवाइजर कोशेंट को हम लोग क्यों डोनेट कर देते हैं, क्यों डोनेट नहीं कर देते, सॉरी नोटेशन दे देते हैं, डिनोट कर देते हैं, ठीक है, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया 114 की लिए इक्वेशन होगी, रिमाइंडर थ्योरम को इसमें लिख लिया। अब 19 के लिए नंबर क्या है, सेम है, ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग क्यू डैश मान लेते हैं, मतलब ये कोई क्यू डैश होगी क्वेश्चन, और रिमाइंडर फाइंड करना है हम लोगों को। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है तो इसमें देख लेना कि जिस भी नंबर का जिस भी डिवाइजर का रिमाइंडर फाइंड करना हो, ठीक है, तो देख लेना कि पहले वाले डिवाइजर को कहीं डिवाइड तो नहीं किया, मतलब दूसरा वाला डिवाइजर पहले वाले डिवाइजर को कहीं डिवाइड तो नहीं कर रहा है, ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं, ठीक। 19 6 से कितना होता है, मल्टीप्लाई करा के देखो, 5 114 आएगा, ठीक है, तो मतलब डिवाइड कर रहा है, ठीक, 6 आ रहा है, तो इसको हम लोग किस तरीके से, इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं n इक्वल्स टू 19 इंटू 6 क्यू प्लस 19 प्लस 2, और इसको भी 21 को भी हमने इस तरीके से 19 प्लस 2 में, ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशन को हमें 19 कॉमन है तो ले लेंगे, अब इसको हम लोग क्यू डैश मान सकते हैं, ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू होगी ना ये, तो इसको क्यू डैश मान लेंगे, ठीक। तो अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को हम लोगों ने इसी फॉर्म में लिख दिया है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए मतलब कोई भी नंबर्स हो, कोई भी डिविडेंड हो, वो किसी डिवाइजर से जब डिवाइड हो और रिमाइंडर देगा, और वही डिविडेंड से वही सेम डिविडेंड किसी अदर नंबर से डिवाइड हो, किसी अदर डिवाइजर से डिवाइड हो, तो अगर हम लोगों को उसी का रिमाइंडर फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले डिवाइजर को तो चेक कर लेंगे कि कहीं दूसरा वाला डिवाइजर पहले वाले डिवाइजर को डिवाइड तो नहीं कर रहा, अगर डिवाइड कर रहा है तो हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 एंड रिमाइंडर 11 है, ठीक है, व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17 और रिमाइंडर 9 देन व्हाट इज द नंबर। अब इसमें क्या कर दिया गया है, हाँ इसमें ऑप्शंस भी दे दिए गए हैं, ठीक है, ऑप्शंस भी दे दिए गए हैं, जैसे क्या 339 314, ऑप्शंस बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कोई नंबर है वो 13 से डिवाइड हो रहा है तो 11 आ रहा है, और वही सेम नंबर जब 17 से डिवाइड होता है तो क्या आता है, 9 रिमाइंडर आता है, तो हम लोगों को नंबर फाइंड करना है। अभी हम लोगों को इसमें रिमाइंडर दे रहा था और रिमाइंडर फाइंड करना था, इसमें क्या फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हम लोग ये मतलब क्या है, ये डिविडेंड की वैल्यू कहीं ना कहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग या तो इस थ्योरम का यूज कर लें, या तो इसमें जो ऑप्शन दिया है तो उस तरीके से यूज कर सकते हैं, मैं इसमें ऑप्शंस का यूज करूंगी, ठीक है, फाइंड करने में कि किस तरीके से फाइंड करें, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो अगर ऑप्शन दिया हो तो हम लोग इस तरीके से करेंगे, मैं बता रही हूँ किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ये कहीं ना कहीं डिविडेंड की वैल्यू होंगी
मतलब वो नंबर्स की वैल्यू होंगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो क्या, और जब अगर हम लोग 13 और 17 को अगर इसमें डिवाइड कराते हैं, ठीक है, अगर 11 और 9 बच जाए दोनों में, मतलब तीनों में, ठीक है, तो तीनों में से जिसमें भी ना 11 और 9 बच जाए, तो वो जो नंबर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, वही नंबर हो जाएगा, ठीक है। करके देखते हैं, ऐसे हम लोग इसका भी यूज करके कर सकते थे, ठीक है, इस थ्योरम का भी यूज करके कर सकते थे, वो बस बहुत ट्रिकी हो जाता, पर अगर इसमें ऑप्शंस गिवन है तो उसका क्यों ना हम लोग बेनिफिट उठाएं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 13 को हम लोग 339 से डिवाइड कराएंगे, ठीक है। तो 13 टू 26 और 13 3 से क्या होता है 39 होता है, तो 39 तो बड़ा चल जाएगा, तो 26 ले लेंगे, तो क्या आएगा 79, ठीक है। अब 13 6 का क्या होता है 78 होता है, मतलब इसमें क्या बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो, मतलब ये हटा ही देंगे, क्योंकि जब 13 से नहीं आ रहा तो 17 से आया ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों के लिए एग्जिस्ट होनी चाहिए इनमें से कोई एक वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे 349 ले लेंगे, ठीक है, 349 ले लेंगे, तो 349 लेंगे तो क्या होएगा, यहाँ पे 13 से डिवाइड करा के देखते हैं, ठीक है। 13 टू जा लेंगे, 13 3 जा तो बड़ा हो जाएगा, तो 2 जा लेंगे 89 आएगा, ठीक। 7 जा भी बड़ा चला जाएगा, ठीक, क्योंकि 91 करके आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 78, तो 111 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसके लिए 13 के लिए तो ये वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है। अब 17 के लिए देख लेते हैं, 17 के लिए देख लेते हैं, ठीक है। तो 17 टू जा 34 होता है, तो पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर 9 बच रहा है, तो मतलब इसके लिए ये मतलब ये जो डिविडेंड है, ये जो नंबर है वो दोनों के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 300, जो नंबर होगा वो 349 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है तो क्यों ना उसका हम लोगों ने बेनिफिट उठा लिया, हम लोगों ने क्या किया डिवाइड करके देख लिए, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो वही ना 11 रिमाइंडर हम लोगों का 11 और 9 बचेगा ही बचेगा, ठीक है। तो हम लोग ने ऑप्शंस, हम लोग अगर ऑप्शंस ना दिए होते तो फिर हम लोग इस थ्योरम का यूज करते, जैसे हमने पहले वाले थ्योरम्स में यूज किए थे, क्वेश्चंस में यूज किए थे, ठीक है। अब हम लोग किस तरीके के रिमाइंडर फाइंड, अब हम लोग रिमाइंडर फाइंड करना सीखते हैं, ठीक है। पर रिमाइंडर फाइंड करने से पहले हम लोग एक कुछ चीजें सीख लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्या है, जैसे हम लोग ले लेते हैं कोई नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे हम लोगों ने 6 लिया था, 6 को 15 से डिवाइड करते हैं, ठीक, तो रिमाइंडर क्या बचता है 3 बचता है, ठीक है, ठीक। 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 15 बचता है, ठीक है, प्लस 3 बचता है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी जगह 15 की जगह हम लोग ले लेते हैं 35 ले लेते हैं, चलो 35 लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या लेंगे 6 तो 36 होता है, वो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लेंगे 6 हमेशा नॉर्मल लोग कैसे करते हैं 6 5 लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो ये तो आ गया हम लोगों का पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक है। इस यहाँ पे क्या है प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, तो ये पॉजिटिव, इसको हम लोग क्या करेंगे आपसे बोलेंगे इसको पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे 6 को 36 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो रिमाइंडर हम लोगों का क्या बचेगा निगेटिव -1 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है, निगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम लोगों को फाइंड करना हो कि तो फिर हम लोग 5 कैसे लाएंगे, मतलब ये कैसे लाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे जब भी निगेटिव रिमाइंडर कोई भी आ रहा हो,
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइजर से उस निगेटिव रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, निगेटिव रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, तो हम लोगों का वही पॉजिटिव रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरीके, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे क्या है, ये रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, बड़ी है, और इसकी रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ रही है, क्या आ रही है, छोटी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, तो हम लोग हमेशा क्या लेंगे, जो भी छोटा रिमाइंडर आ रहा होगा वो हमेशा लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस तरीके के, तो हम लोगों को छोटे और बड़े रिमाइंडर ढूंढने पड़ेंगे कि कौन सा बड़ा रिमाइंडर कौन सा छोटा रिमाइंडर है। क्यों? क्योंकि उसको मल्टीप्लाई कराने में इजी हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसको हम लोग बाद में इस तरीके के एग्जिस्ट कर देंगे, जैसे निगेटिव आया है, निगेटिव आ गया तो उसको डिवाइजर में ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर निगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा तो उसको डिवाइजर में ऐड कर देंगे, तो हम लोगों का पॉजिटिव रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हमेशा इस तरीके का प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग हमेशा क्या ढूंढेंगे, छोटा रिमाइंडर ढूंढेंगे। अगर निगेटिव आया, ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में डिवाइजर के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, अब जैसे हम लोगों का ये क्वेश्चन है, ठीक है, 120 इंटू इस तरीके का क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोगों को क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या है, यहाँ पे तो 100 दे रहा है। ठीक है, अब 100 को 120 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 20 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ करेंगे तो फिर उस तरीके से आएगा, तो बहुत बड़ा जा रहा है अभी यहाँ पे। तो जब भी तो बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे, रिमाइंडर आएंगे, तो फिर क्या करें, तो हमेशा इस तरीके के क्वेश्चंस को देख लेना कि कभी ये जो नंबर है वो कट तो नहीं रहेंगे, मतलब ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कट तो नहीं रहे हैं। ठीक है, आपस में कट तो नहीं रहे, जैसे 120 100 से कट जाएगा। ठीक है, 100 से कट जाएगा। ठीक, तो काट लेते हैं हम लोग, कितने कैसे किसे कैसे कटेंगे, 10 से कटेगा, 12 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, और जो भी जिससे भी नंबर से काट रहे होंगे उसको एक तरफ लिखते जाएंगे, 10 से काटा है। ठीक है, यहाँ पे किससे काटेंगे, 2 से। ठीक, और यहाँ किससे काटेंगे, 5 से। ठीक है, 2 और 2 से काटा है ना हम लोगों ने, तो 2 आया है। दोनों को हम लोगों ने 2 से काटा, पहले 10 से काटा था तो 10 लिख लिया, और पहले फिर 2 से काटा तो 2 लिख लिया। ठीक, अब इसको हम लोग लिख रहने देंगे। अब क्या बचता है, 2 इंटू 250, 87 इंटू 247 इंटू 952 इंटू 854 अपॉन 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अलग अलग एक एक नंबर उठाते जाएंगे। ठीक है, और उसका रिमाइंडर निकालते जाएंगे। ठीक है, रिमाइंडर निकालते जाएंगे। जैसे हम लोग ने यहाँ पे 2 उठाया, तो 2 तो हाँ 5 से छोटा है। ठीक है, छोटा है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यही होएगा, 2 होएगा। ठीक है, ठीक है, 2 तो 5 से छोटा है, तो इसका रिमाइंडर 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 क्या हम लोगों का डिवाइजर है, और क्या रिमाइंडर हमेशा क्या होते हैं, डिवाइजर से छोटे होते हैं। तो यहाँ पे तो 2 छोटा है, तो ये इसका रिमाइंडर हो जाएगा। अब जैसे ये नंबर है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो पूरा नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब क्या कहने का, इससे डिवाइड करके देखना इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग 5 की डिविजिबिलिटी रूल लगा देंगे। ठीक है, तो हम लोग इजिली वे पर फाइंड कर सकेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, 7 से 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, अगर लास्ट डिजिट से डिवाइड हो रहा हो तो नंबर्स भी 5 से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो या रिमाइंडर जो बच रहा हो तो वही पूरा नंबर्स भी, पूरे नंबर्स में भी वही रिमाइंडर बच रहा होता है। तो 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, प्लस के 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी है, लास्ट डिजिट से +2 ले लेंगे। ठीक है, +2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है,
यहाँ पे क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो इसका रिमाइंडर 2 ही रखेंगे, ठीक है, +2 ही रखेंगे। अब यहाँ क्या है, 4 है, ठीक है। और अगर हम लोग 5 से कर दें, यहाँ पे क्या देखेंगे, पहले हम लोग ने छोटा रिमाइंडर, अब यहाँ पे देखो अगर यहाँ 7 लिखते, 5 से करते तो 2 आ जाता, अगर 10 से करते तो 3 आता, -3 आता है ना, तो वो तो बड़ा हो जाता रिमाइंडर, तो इसलिए हम लोगों ने निगेटिव वाला नहीं लिया। यहाँ पे भी -3 हो जाता तो बड़ा हो जाता 2 से, +2 से, तो यहाँ पे इसलिए हम लोगों ने पॉजिटिव वाले लिया। अब पर यहाँ पे जब 4 की बात करेंगे लास्ट में, तो 4 तो हम लोग 4 लेंगे, या तो अगर 5 से करते हैं 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो -1 बचेगा, ठीक है। तो निगेटिव ही है, निगेटिव ने क्या क्या छोटा रिमाइंडर लेंगे, अगर 4 लेते हैं तो या तो फिर 4 तो 5 से छोटा है, तो या तो 4 ले लें रिमाइंडर एक, या तो -1 ले लें, ठीक है, -1 ले लें, ठीक है। तो -1 हम लोग ले लेते हैं रिमाइंडर इसका, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, हम लोग हमेशा छोटा रिमाइंडर लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई कराने में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 में माइनस का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। 16 - 10 30 ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये 320 जो है वो हमारा क्या है, वो 100 से तो बड़ा है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -20 तो रिमाइंडर बचेगा, -20 आया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस के जो भी 20 रिमाइंडर आया है इसमें ऐड कर देंगे। हमने क्या बोला था, डिवाइडर रिमाइंडर हमेशा निगेटिव में नहीं लेना है, इसमें जो भी रिमाइंडर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे जो यहाँ पे -16 था, ये आया था यहाँ सब मल्टीप्लाई कराने पे, तो यहाँ पे जो 20 आया है, ठीक है, ये जो हमने लास्ट में हमने क्या बचा के रखा था, जो भी नंबर काटे गए हैं, जब भी काटना कोई भी वैल्यू यहाँ पे, तो 20 आया है, तो 20 का मल्टीप्लाई हम लोग 16 से करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस के 320, तो 320 जो है वो 100 से बड़ा है, ठीक है। तो फिर से डिवाइड कराएंगे, तो क्या बचता है, माइनस के 20 बचेगा, ठीक है, माइनस के 20 बचेगा। माइनस के 20 है तो निगेटिव में तो हम लोग लेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, डिवाइजर से मतलब 100 से हम लोग क्या करा देंगे, ऐड करा देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 80 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है, ये इसका रिमाइंडर 80 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट भी इसी तरीके से करना है, पर इसमें क्या कर दिया है, एडिशन करने को क्या दिया गया, इसमें क्या करेंगे, 11 को पहले इससे डिवाइड करके करेंगे और फिर इसको इससे करेंगे, ठीक है। जो भी अगर निगेटिव में आ रहा हो करके देख लेते हैं एक बार, जैसे करते हैं, ठीक है। 113 को 11 से डिवाइड कराते हैं तो क्या 20 बचेगा, यहाँ पे या तो 9 रिमाइंडर आएगा, ठीक है, या तो 9 ले लें, ठीक। अगर हम लोग 22 से करा देते तो माइनस के 2 आ जाएगा, तो हमने क्या कहा, हमेशा छोटा रिमाइंडर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस के 2 रिमाइंडर ले लेंगे, ठीक है। और इससे कराएंगे, ठीक है, हमने क्या किया, ठीक, इससे कराएंगे तो क्या होएगा, 147 से कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 37, ठीक, या तो यहाँ पे 33 ले लें, और 33 लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक, प्लस के 4 आ जाएगा। और अगर छोटा भी लेंगे तब भी ज्यादा होगा, छोटा लेते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग बड़ा ले लेते हैं, जैसे हम लोग ने ले लिया 44, तो बड़ा चला जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, माइनस के 7 आ जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस के 8, सही लिया है ना, 11 37 33 4, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस के 8, ठीक, माइनस के 8 आया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 8 आया है तो -8 जो है वो क्या है, 11 से छोटा है, बस अब 8 में हम लोग इसमें जोड़ देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हम लोगों का,
11 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बच जाएगा, है ना। ठीक, अब यही यहाँ पे भी तो यही कर रहे थे हम लोगों को, कितना आंसर इसका आया था, 80 आया था। तो ये यहाँ पे भी यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जैसे हम लोगों ने, आप लोग सोच रहे हैं मैंने यहाँ पॉजिटिव है तो अलग अलग कर दिया है ना, तो हाँ, जब भी कोई भी पॉजिटिव वाले साइन होंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है, ठीक है, रिमाइंडर में अगर हम लोगों को किसी का भी रिमाइंडर फाइंड करना हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर ऑफ ए बाई 2 प्लस रिमाइंडर ऑफ, या 2 हो या कोई भी अदर नंबर हो, उससे मतलब नहीं है, रिमाइंडर ऑफ बी बाई 2। ठीक है, तो इसको इस तरीके से, जो मतलब जो इसका रिमाइंडर, इन दोनों का रिमाइंडर होगा, इन दोनों के एडिशन का रिमाइंडर होगा, वो पूरा इसका रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे भी किया है। अब हम लोग वो क्वेश्चन देखेंगे सीरीज वाले क्वेश्चंस करते हैं। कैसे, कौन से क्वेश्चंस है, फाइंड द रिमाइंडर्स व्हेन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 प्लस दैट फैक्टोरियल 1000 इज डिवाइडेड बाय 8। मतलब समेशन में फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग करेंगे पहले एक एक फैक्टोरियल उठाते जाएंगे और 8 से डिवाइड करके देखते जाएंगे। जैसे हम लोगों ने फैक्टोरियल 1 उठाया, तो पहले फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसको 8 से डिवाइड किया। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 तो 8 से छोटा है, तो इसका रिमाइंडर वही हो जाएगा 1। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने फैक्टोरियल 2 लिया, तो फैक्टोरियल 2 कैसे खुलेगा, 1 इंटू 2 करके खुलेगा। ठीक है, फैक्टोरियल ऐसे भी खुलता है जैसे फैक्टोरियल n होता है, तो ये कैसे खुलता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश कहाँ तक खुलता है, n तक। ठीक है, जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो यहाँ तक जाती है, वहीं तक जाती है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2 है, तो इसको भी 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2/8 आएगा, और 2 क्या है, 8 से छोटा है। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जैसे फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 खुलेगा तो क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 8। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6/8। ये भी मतलब जो 8 है वो 6 जो है वो 8 से छोटा है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 6। अब बस अब इसके बाद क्या आएगा, फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 4 कैसे खुलेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 8। ठीक है, तो तो इसमें क्या देखना है हम लोग, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 8 और 8 से 8 तो कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे क्या, रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पे तो 0 बच जाएगा, डिवाइड में तो कुछ है नहीं डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये कट जाएगा, तो बचेगा रिमाइंडर 0। ठीक है, अब ऐसे हम लोग फैक्टोरियल 5 लेंगे, तब भी ऐसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू इसमें 5 में खुलेगा, तो और तब भी ये कट जाएगा 8। ठीक है, तो तब भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके बाद फैक्टोरियल 3 के बाद फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6, जब कोई भी केस ले रहे हैं 1000 तक लेना है, तो कोई भी केस ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो 8 है वो कट रहा है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है, मतलब पूरा पूरा डिविजिबल जा रहा है ये सब। ठीक है, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6, तो कहाँ तक जाना है हम लोग, 1000 तक। तो ये सब इन सब की मतलब फैक्टोरियल 3 के बाद सबकी वैल्यू क्या आ रही है, रिमाइंडर की 0 आ रही है। ठीक है, तो 0 आ रही है, तो फिर हम लोग किसके, इन तीनों का बस एडिशन करेंगे। इन तीनों का क्या वैल्यू आई है, 1 2 3, तो इनको एडिशन कर देंगे, 1 + 2 + 6। ठीक है, अपॉन 8 कर देंगे। ठीक, बाकी के तो 0 है, ऐसे करके अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, 1 + 2 + 6 बचेगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/8। अब ये जो क्या है, 9 जो है वो 8 से बड़ा है। ठीक है, तो फिर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, जब 9 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 8 1 8, तो बचेगा 1। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
ठीक। अगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर कुछ आ जाता मतलब जैसे 7 आ जाता, 7 तो 8 से छोटा आ जाता तो रिमाइंडर 7 हो जाता, पर यहाँ पे क्या है 9 जो है वो बड़ा है 8 से, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो आ जाएगा, फिर इसको मतलब 9 8 से बड़ा है तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड फिर करेंगे, डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आया 1 आया, तो यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा। तो ऐसे जब भी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आए तो उसको क्या करेंगे 1 बाय 1 पहले उस नंबर से जो भी नंबर दिया हो डिवाइड करने के लिए उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और फैक्टोरियल और फिर बाद में देखेंगे कि कहाँ पे जाके पूरा कट रहा है, जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल 4 पे कटा, फैक्टोरियल 5 पे कटा, तो रिमाइंडर हम लोग क्या आ गया 0 आ गया, और यहाँ पे और यहाँ और कुछ ही वैल्यू बची, फिर उसको हम लोग ने ऐड कर दिया और फिर हम लोग ने आराम से देख लिया कि बड़ा और छोटा तो नहीं, तो फिर रिमाइंडर ज्ञात कर लिया है। तो इस तरीके के फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 7 प्लस 7 की पावर 7 7 हो गया, फिर प्लस 7 की पावर 7 7 हो गया। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, बेस तो सेम है, ठीक है, जो भी टर्म में मतलब फर्स्ट टर्म में तो बेस तो सेम है सब में सारे टर्मों में, पर जो पावर्स है वो बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हम लोग टर्म इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है, और उसको किससे डिवाइड किया जा रहा है 6 से, तो रिमाइंडर क्या बचता है ये बताना है। ये क्वेश्चन करने से पहले पहले हम लोग एक रिजल्ट पढ़ते हैं, क्या है रिजल्ट, क्या है रिजल्ट, जैसे हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन एक 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 क्वेश्चन करते हैं, जैसे 2 की पावर हम लोग लिख लेते हैं 5/3, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं 3 - 1/2 सॉरी 3, ठीक है। तो जब भी हम इस जैसे इस नंबर को इस मतलब इस जैसे 2 की पावर 5 है अपॉन 3 है, तो इसको हम लोग ने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जो डिनोमिनेटर में है तो उसको यहाँ पे उसको यहाँ पे हम लोग ने इस तरीके से लिखा है 3 - 1 करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू इसका जो रिमाइंडर आएगा वो -1 की पावर 5 होएगा, 5 होएगी, ठीक है, हमेशा मतलब जो भी यहाँ पे चाहे 4 हो या मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। तो हम लोग एक रिजल्ट की बात करते हैं, जैसे अगर किसी नंबर को इस तरीके से लिख सके x प्लस a की पावर n अपॉन x, ठीक है, अगर हम लोग किसी नंबर को इस तरीके से किसी नंबर्स को हम लोग इस तरीके से लिख सकें, ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर जो होगा वो r इक्वल्स टू, इसमें जो रिमाइंडर आएगा वो r इक्वल्स टू a की पावर n होगी, ठीक है, r इक्वल्स टू a की पावर n होगी, a कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो x जो होगा वो यहाँ इसका मल्टीपल्स भी हो सकता है, मतलब या इसका मतलब जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ लिख देते हैं n लिख देते हैं या m लिख देते हैं, m जो हो जाएगा वो हमारा नेचुरल नंबर हो जाएगा, m जो हो जाएगा वो हमारा नेचुरल नंबर हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट है, तो हमने इसी रिजल्ट का ये इस तरीके से मतलब यहाँ पे क्या देख रहे हैं 2 की पावर 5 है तो हम लोग इसको 3 - 1 की पावर 5 में बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया है 3 - 1 की पावर 5 में बना सकते हैं, तो अब ये इसको हम लोग ने क्या लिख लिया, देखो इसी फॉर्म में लिख लिया है x/x करके, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में वो ऊपर में 3 - 1 करके लिख लिया, वैसे हमने यहाँ पे भी किया है, अभी माइनस वाला केस बता दूंगी, ठीक है। तो उसके फिर उसके बाद जो यहाँ पे जो वैल्यू आई है उसको हम लोग ने वो ही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, तो यही हमने यहाँ पे भी किया है, हमने यहाँ पे m इसलिए लगा दिया है, यहाँ पे m इसलिए लगा दिया है क्योंकि ये x का मतलब ये x का मल्टीपल हो सकते हैं यहाँ पे कोई वैल्यू, जैसे यहाँ पे हम लोगों की लिखी होती 6 की पावर 5 नहीं तो कट जाती वैल्यू, कोई भी अदर वैल्यू हो जाती, जैसे मतलब कुछ भी होता, अभी हम लोग करेंगे, ये वाला क्वेश्चन है इसे बिल्कुल इजी एज इट इज है, m की पावर x करके, ठीक है, m इंटू x करके है, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग निगेटिव वाला केस देख लेते हैं, जब mx माइनस a की पावर n अपॉन x है, ठीक है, तो यहाँ पे जो a होगा इसकी दो कंडीशन होंगी,
जब n, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, इसमें दो कंडीशन होगी। जब हमारा n इवन नंबर होगा, n इज इवन नंबर, ठीक है, n इज इवन नंबर, तो रिमाइंडर जो आ जाएगा वो a की पावर n होगी, ठीक है। और जब n जो ऑड नंबर होगा, n इज ऑड नंबर, तो रिमाइंडर जो हो जाएगा वो माइनस a की पावर n हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें दो, मतलब निगेटिव वाले केस में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, दो कंडीशन चल रही। जब n इवन है तो रिमाइंडर क्या है, a की पावर n आ रहा है, और n ऑड है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, माइनस a की पावर n है। और इसमें भी m इंटू एक्स करके चलेगा, मतलब इसकी वैल्यू, मतलब इस डिनोमिनेटर की मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, तो इस रिजल्ट का प्रयोग हम लोग इस क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। करते हैं, जैसे हम लोग ने ये ले ली है, जैसे हम लोग ने फैक्टोरियल में क्या किया था, एक एक टर्म उठाते जा रहे थे और डिवाइड करके देखते जा रहे, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या करेंगे, 7 की पावर 7 पहले हम लोग उठाएंगे, उसको 8 से 6 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। ठीक, तो अब हम लोग क्या है, जो 7 जो वो 6 से एक अधिक ही तो है, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 6 + 1 का अपॉन 6 करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या जो है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे जो हमारी a की पावर क्या, यहाँ पे हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर यहाँ पे भी वैल्यू सेम आ गई दोनों, ठीक है। ये मतलब इसी के मल्टीपल में इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 × में, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, जो रिमाइंडर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 1 की पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ठीक, जब n हम यहाँ पे n जो हो जाएगा वो हमारा इवन नंबर है, यहाँ पे मतलब कुछ भी होएगा n, मतलब यहाँ पॉजिटिव का केस चल रहा है ना, निगेटिव का होता तो n और इवन और ऑड का केस लेते, ठीक है। अब यहाँ पे भी नेक्स्ट हम लेते हैं, तो वो भी क्या है, 7 की पावर 7 है, ठीक है, अपॉन 6 है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, 6 + 1 की पावर 7 लिखेंगे अपॉन 6, ठीक। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, r = 1 आएगा, ठीक, क्योंकि हम लोगों ने इसी फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे a की पावर ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 की पावर 7 होगा, तो इसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी, ठीक है। अब ऐसे ही सारे टर्म चलते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 1 कब तक आएगा ये देखना है ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म में, जब फर्स्ट टर्म की बात हो रही तो पावर भी एक ही है, जब सेकेंड टर्म की बात हो रही तो पावर क्या है, 2 बार 7 लिख दिया गया है, थर्ड टर्म की बात हो रही है तो 3 बार 7 लिख दिया गया है, ठीक है, पावर में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये वाला टर्म गिन लेंगे, कितने 7 है, तो उतना ही हम लोग वाला ही टर्म होगा, ठीक है। 7 गिनते हैं पावर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये 9 टर्म है, ठीक है। तो इसका भी रिमाइंडर 1 ही आएगा, ठीक है, 1 आएगा। तो कितने यहाँ तक मतलब कितने 1 आ रहे हैं, हमारे 9 आ रहे हैं, तो इनको ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या जाएगी, 9 आएगी, 9/6। अब जी यहाँ पे क्या है, जो 9 है वो 6 से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे फिर से, ठीक है। तो 6 1 का 6 होता है, 6 2 12 हो जाएगा, बड़ा चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू है, बड़ा भी जाएगा पर तब भी -3 आएगा, और यहाँ से भी डिवाइड करेंगे तब भी 3 आएगा, ठीक है। तो 3 आएगा, तो इसका जो रिमाइंडर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो इसका रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा 3 आएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, पावर वाले क्वेश्चन आए, तो उसको एक एक करके एक एक टर्म में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, x की पावर, मतलब इस फॉर्म में अगर हम लोग लिख पा रहे हैं, x की पावर इस तरीके से लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू, तो इस फिर यहाँ पे अगर n है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे रिमाइंडर तो a की पावर n ही फॉर्म में रहेगा। जब निगेटिव है तो इसमें दो केस हैं, n इवन है a की पावर n आएगा, और n ऑड है तो n के माइनस है, a की पावर रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द रिमाइंडर 3 की पावर 41 + 7 की पावर 82 इज डिवाइडेड बाय 52,
ठीक है 52, मतलब हम लोग को इसका रिमाइंडर ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग एक रिजल्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे रिजल्ट्स बहुत यूज किए गए हैं क्योंकि उसकी हेल्प से हम लोग इजी वे पे निकाल पाएंगे। अगर हम लोग ऐसे निकालने बैठेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कैसे निकालेंगे, फंस जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग एक रिजल्ट का प्रयोग करेंगे। ये रिजल्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या रिजल्ट का प्रयोग करेंगे, अब हम लोग पहले लिखते हैं। पहले मैं आपको रिजल्ट बता देती हूँ। ठीक है, जैसे a की पावर n प्लस b की पावर n है। ठीक है, n हमारा क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, n जो है n इज ऑड नंबर, ऑड नंबर्स। ठीक है, तो इसका एक फैक्टर जरूर होएगा। ठीक है, वो क्या होगा, a प्लस b। ठीक है, एंड इवन नंबर है तो ये नहीं पता है कि क्या होगा। ठीक है, तो वो है कि नहीं है, मतलब क्या कहने का है, जब a की पावर ऑड नंबर है और b की पावर ऑड नंबर है, मतलब जो है n जो है वो ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसका एक फैक्टर होगा, वो क्या होगा, a प्लस, मतलब इसका एक फैक्टर जरूर होगा जो होगा a प्लस b। ठीक है, या तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a की पावर n प्लस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b, ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b। ठीक है, जब हमारा n ऑड है, इवन है, ये नहीं पता है कि क्या होगा। ठीक है, अब ठीक है, मतलब यहाँ निगेटिव होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग दो कंडीशन यहाँ पे लेनी पड़ेंगी। पहले लेते हैं n इज इवन नंबर। ठीक है, तो n इवन जो होगा तो वो हमेशा इसका एक फैक्टर जरूर होगा जो होगा a प्लस b। या तो ऐसे कह ले या तो फिर इस तरीके से कह ले, a की पावर n माइनस b की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, यहाँ पे भी ऑलवेज होगा, डिविजिबल बाय a प्लस b। ठीक है, ये इवन के केस में है, जब यहाँ पे नेगेटिव साइन है। ठीक है, और दूसरा केस क्या होएगा, जब यहाँ पे n कुछ भी हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। ठीक है, मतलब कुछ भी हो होल नंबर के लिए, n चाहे इवन हो या ऑड हो, यहाँ पे मतलब नेचुरल नंबर होगा, है ना, n और कोई नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक फैक्टर होगा a माइनस b। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की पावर माइनस 1 b की पावर 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, यहाँ डिविजिबल लगा लीजिएगा, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस b। ठीक है, a माइनस b। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या तीन कंडीशन में पढ़ रहे हैं, जब a की पावर n प्लस b की पावर n है, n हमारा ऑड नंबर है, तो एक इस नंबर से a प्लस b नंबर से ये जरूर डिविजिबल होगा, मतलब इसको पूरी तरीके से डिवाइड करेगा a प्लस b इस नंबर को। ठीक है, जब a की पावर n नेगेटिव का केस है तो दो कंडीशन, n इवन है तो a प्लस b से डिविजिबल करेगा, जो n इवन है या ऑड कुछ भी है। ठीक है, तो a माइनस बी से हमेशा डिविजिबल करेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इन दो क्वेश्चन में यही हम लगाएंगे। क्या करेंगे, जैसे 3 की पावर 41 है। ठीक है, तो यहाँ पे 41 क्या है, एक ऑड नंबर, a कुछ भी होगा, a कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, 41 है। 41 क्या है, हमारा एक ऑड नंबर है। अब क्या हम लोग इसको भी 41 में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। देखो 82 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 करके, 41 इंटू 2 करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 49 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, 341 प्लस 49 है। ठीक है, तो हमने क्या लिख लिया, इस फॉर्म में लिख लिया, एन हमारा ऑड नंबर है, तो इससे एक नंबर ये a प्लस बी से जरूर डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे भी 3 प्लस 49 से डिविजिबल होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 52। ठीक है, मतलब इससे ये नंबर डिविजिबल होगा, मतलब 52 से डिविजिबल है। ठीक है, जब 52 से, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा था, 52 पूछ रहा था ना, यहाँ 52 पूछ रहा था। ये जब ये नंबर 52 को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर क्या बचा है, जब ये 52 से पूरा पूरा डिविजिबल है तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें देखो 23 की पावर 10 है। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या है, यहाँ तो 23 की पावर्स, यहाँ पे कोई ना पावर्स के फॉर्म में नहीं, तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखते हैं इसका एलसीएम लेके करते हैं। ठीक है, 1024 5 1, ठीक है 2, फिर 2 करेंगे कितना आ जाएगा 2 5 6, फिर 2 करेंगे कितना आएगा 128, 264, फिर 232, फिर 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 232 आया। ठीक है, 16 आ जाएगा, 2 8, फिर 2 4 2 2 1 आ गया। ठीक है, तो 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, निगेटिव का केस बन गया है। तो n हमारा यहाँ पे कौन सा है, n हमारा इवन नंबर तो है नहीं, यहाँ पे इवन नंबर में है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या है, इसका a फैक्टर 2 माइनस n इवन नंबर है, तो मतलब इसका 2 माइनस 23 माइनस 23 प्लस 2 करके होगा। ठीक है, a फैक्टर तो ये होगा इसका। ठीक है, डिवीज a फैक्टर इसका होगा, मतलब a 2 23 प्लस 2 से डिविजिबल होगा। या हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं 25 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 5 2, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि हमको 10 को किस तरीके से तोड़ देते हैं 5 इंटू 2 करके तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे इन सब क्वेश्चनों में बहुत ध्यान से करेंगे, ये जब भी इस तरह के क्वेश्चन है तो इसको क्या लिख सकते हैं 23 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5। ठीक है, फिर आ जाएगा 23 की पावर 5 माइनस 2 की पावर प्लस 5। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, जब हमारा n यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे n हमारा निगेटिव नंबर्स है, यहाँ पे निगेटिव साइन है। ठीक है, तो n हमारा कुछ भी होगा, यहाँ पे n इवन भी हो चाहे ऑड हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर किससे डिविजिबल होगा, a माइनस बी से होगा, तो मतलब 23 माइनस 2 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब n हमारा ऑड और प्लस के केस चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये किससे डिविजिबल होगा 23 प्लस 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है 21। ठीक है, मतलब ये जो नंबर है वो 21 से भी डिविजिबल है और 25 से भी डिविजिबल है। और यहाँ पे किससे डिवाइड करने के लिए कहा जा रहा था 7 से, तो ये 21 से भी डिविजिबल है, 25 से अपॉन 7, तो 7 से ये वैल्यू कट जाएगी, तो मतलब इसका रिमाइंडर जो आ जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे अभी हम लोग नॉर्मल अगर करते हैं तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे तो एक ही वैल्यू आती, जब अगर हम लोग यहाँ पे लगा देते नेगेटिव के केस में इवन नंबर था तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही निकल के आ रही थी, a प्लस b में निकल के आ रही थी, मतलब 23 प्लस 2 में आती, तो हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर फिर क्या लिख देते 25/7 करके रिमाइंडर निकालते हैं, तो मतलब 25 होता तो मतलब फिर निकालना दिक्कत हो जाता, तो हम लोग ने पहले सिंप्लीफाई कर लिया इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया, ठीक है 21 भी आ गया, 25 भी आ गया, तो उससे हम लोग ने फिर रिमाइंडर बता दिया। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ये 1000 2 की पावर 10 फॉर्म में ना होता तो फिर क्या करते हैं हम लोग एक एक टर्म लेते जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया था, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करते थे 23 की पावर 10 ऐसे करते हैं। ठीक है, फिर कुछ देखते कोई ना कोई केस अप्लाई होता या किसी कोई मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से करते हैं, यहाँ पे अलग अलग टर्म में निकाल लेते हैं, फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जो भी करना होता उस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ एक्सप्रेशन 2017 की पावर 2017। ठीक है, मतलब इसका रिमाइंडर ज्ञात करना हम लोगों को। ठीक है, तो लास्ट डिजिट ज्ञात करनी है ना, इसकी लास्ट डिजिट ऑफ एक्सप्रेशन मतलब रिमाइंडर ज्ञात करना है इसका। ठीक है, तो जब भी लास्ट डिजिट की बात की जाए तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, हमेशा 10 से डिवाइड करें। अगर यहाँ लास्ट 2 डिजिट होता तो 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग 2 की पावर 17 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, अभी हमने यहाँ पे m की पावर m इंटू एक्स प्लस a की पावर n फॉर्म में लिखा था, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो था वो a की पावर n में हुआ था, तो हम लोग इसी रिजल्ट का यहाँ पे प्रयोग करेंगे।
यहाँ पे निगेटिव का केस लिया था, तो यहाँ पे इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये क्या है, इसको ये जो है ये m इंटू एक्स है, मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इसका मल्टीपल ही तो है ना ये 10 का, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 की पावर 2017 है। अब यहाँ पे क्या हो गया है बाई 10। अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 7 की पावर, इसको मैं रफ कर देते हैं, यहाँ करते हैं 7 की पावर 217/10, ठीक है। अब इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 7 2 की पावर 16 इंटू 7 है, इस तरीके से तोड़ सकते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है, ये 7 है तो इस तरीके से तोड़ दिया हम लोग ने, अब यहाँ पे 10 आ गया, ठीक। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे भी ये के देखो, अब इसको किस तरीके से 7 स्क्वायर अपॉन 1008 में लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 49 आएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या किया है हम लोग का 50, ठीक, 50 माइनस 1 की पावर 1008, ठीक, इंटू 7/10। अब बचता है ये वाला केस, ठीक है। अब इसको फाइनल सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग एक चीज बता देती हूँ मैं, एक रिजल्ट के बारे में। क्या रिजल्ट है, जब भी रिमाइंडर ज्ञात करना हो a इंटू बी अपॉन सी का, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर ऑफ a अपॉन सी, ठीक है, इंटू रिमाइंडर ऑफ b अपॉन सी, ठीक है। फिर अपॉन में c लगा देंगे, ठीक, अपॉन रिमाइंडर। इसका मतलब क्या है, पहले इन दोनों का रिमाइंडर निकाल लेंगे, फिर इन दोनों के मल्टीपल का रिमाइंडर निकाल लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कराने के बाद जो भी है फिर इसको c से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा, मतलब फिर डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो हमारा रिमाइंडर होएगा, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे भी वही है, पहले इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, तो इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर माइनस 1008/10। तो ये क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। इवन नंबर के केस में मैंने बताया था -1 की पावर, और माइनस का केस है 008 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 1 आएगा, और इसका रिमाइंडर क्या है 7 की पावर 10, 7/10 में 7 छोटा है 10 से, तो इसका रिमाइंडर 7 रहेगा, तो 1 इंटू 7/10 फिर से हो जाएगा, इसका रिमाइंडर निकालना रहेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर भी, ये भी 10 से छोटा है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 7। अगर यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट होती तो 100 से डिवाइड करते तो कुछ और केस बनता, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 13 की पावर 18 इज डिवाइडेड बाय 19 है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जितने भी केस पढ़े हैं, x+1 की पावर a एंड या an प्लस bn की पावर, इस तरीके की जो भी रिजल्ट बने, यहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं होएगा, इसको इस तरीके से लिख पाएंगे 19 और ये, क्योंकि ये दोनों तो एक प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, ठीक। तो क्या कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग आइलर्स थ्योरम्स का यूज करेंगे। आइलर्स थ्योरम्स क्या होती है, आइलर्स थ्योरम्स क्या होती है, यहाँ पे m/n, ठीक है, और फाई n, यहाँ पे जो फाई n होगा वो हो जाएगा फाई n जो हो जाएगा, मतलब फाई n को ही हम लोग आइलर्स नंबर्स बोलते हैं, ठीक है, आइलर्स नंबर्स बोलते हैं, ठीक है, आइलर्स नंबर्स बोलते हैं। n को हम लोग अगर इस तरीके से भी लिख पा रहे हो, a की पावर p b इंटू क्यू, इस तरीके से फॉर्म में लिख पा रहे हैं, मतलब ब्रेक कर पा रहे हो, ठीक है। एंड मतलब अगर इस फॉर्म में हो या सिंपली n में भी हो, तो कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n इंटू 1 माइनस, अगर इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो -1 की पावर a
p को नहीं है यहाँ पे वैल्यू लेंगे तो -1 की पावर a माइनस b की पावर b। ठीक, तो जो भी यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी फाई n की पावर हो जाएगी। ठीक है, फाई n हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो m और n जो होगा वो हमारा को प्राइम होगा। को प्राइम में क्या होता है, दोनों को प्राइम में जो वैल्यू जो आती है मतलब 1 होगा, इसका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। को प्राइम की ये डेफिनेशन होती है, तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका एचसीएफ 1 आएगा। ठीक है, को प्राइम है ये दोनों। ठीक है, तो m और n जो है वो को प्राइम है। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 1 आएगा। ये आइलर्स थ्योरम होती है। ठीक, क्या है, m और n जो होंगे वो को प्राइम होंगे। ठीक है, अगर n को हम लोग इस तरीके से कर पाए, इस तरीके से मतलब प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ब्रेक कर पाए। ठीक है, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं। अगर वो खुद प्राइम नंबर्स है तो बात अलग है, अगर प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ब्रेक कर पाए तो इस तरीके से फिर लिखेंगे। पावर से मतलब नहीं, पावर का यहाँ यूज नहीं है। यहाँ पे यहाँ n है, 1 माइनस a की पावर 1 माइनस अपॉन 1 अपॉन a 1 माइनस 1 अपॉन b। इस तरीके से सॉल्व करने पे जो भी आएगा वो हमारा फाई n। ठीक है, फाई n आ गया। ठीक है, फाई n आ गया। यहाँ पे अगर ये जो फाई n है यहाँ से मैच कर गया, ठीक है, यहाँ से वैल्यू से, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर जो आ जाएगा वो 1 आएगा। तो अब हम लोग ये रिजल्ट यहीं पे अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करते हैं देखते हैं। ऐसे 13 की पावर 18 है अपॉन 19 है। ठीक है, तब यहाँ पे क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, को प्राइम है, क्योंकि दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 13 और 19 क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, n तो प्राइम नंबर्स हैं, खुद ही प्राइम नंबर्स है। अगर प्राइम नंबर्स जाते यहाँ पे अगर 35 होता तो इसको हम लोग प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ब्रेक कर देते, 5 into 7 के फॉर्म में ब्रेक कर देते। अब यहाँ पे क्या है, n 19 है, तो यहाँ पे n को क्या, फाई n क्या आएगा, फाई n पहले निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, फाई n ये n है हमारा, तो फाई 19 निकाल लेंगे, 19। और यहाँ पे अगर 19 है तो यहाँ पे a की वैल्यू को ही 19 मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस 19 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 आएगी। तो फाई n जो फाई 19 जो आ रहा है वो 18 आ रहा है, मतलब इससे मैच कर रहा है, ये बराबर आ रही है। ठीक है, मतलब ये फाई n है। ठीक है, तो इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती है, ठीक है, जैसे 35 होती, ठीक है, तो इसको हम लोग प्राइम नंबर से, ये प्राइम नंबर्स तो है नहीं, इसको प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोगों को 535 निकालना होता, ठीक, 535 निकालना होता तो क्या होता, यहाँ पे हम लोग देखो 35 लेते, उसके 1 माइनस 5 लेते, फिर 1 माइनस 7 लेते। यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे 35 कट जाता है, कितना होता है, 4 into 6 आता। ठीक, 4 into 6 आता, तो 530 यहाँ पे 535 क्या आता, 24 आता। ठीक है, तो यहाँ पे कोई हमने केस ले लिया है, 24 में आता। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख पाते हैं। और यहाँ पे एक चीज, तो यहाँ पे फाइव है, यहाँ पे 24 समथिंग होता है, या 24 के मल्टीपल में हो सकता है, तो यहाँ पे 48 हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे 35 कर देते तब भी यहाँ पे क्या, इसको हम लोग 24 into 2 में लिख सकते हैं। ठीक है, 24 के मल्टीपल्स में आता 5n। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर 1 हो जाता। ठीक है, तो ये आइलर्स थ्योरम होती है, इसका बहुत जगह यूज होगा इस तरह के क्वेश्चंस करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 3 डिवाइडेड इंटीजर्स एंड द रिमाइंडर इज 2 देन व्हाट विल बी रिमाइंडर्स व्हेन 7n की पावर 7n इज डिवाइडेड बाय 3। क्या बोल रहा है, इफ 3 डिवाइड इंटीजर n, मतलब जो n है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इंटीजर n से, मतलब इंटीजर n जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर बचता है 2। व्हाट विल बी रिमाइंडर्स, मतलब रिमाइंडर क्या होगा, 7n की पावर इसकी 7, जब
7n है जो 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो अब हम लोग ने अभी क्या करा, इसका रिमाइंडर निकालना है ना। अभी हम लोग ने एक केस मैंने बताया था, रिमाइंडर a इंटू बी अपॉन सी को a अपॉन सी करके निकाल लेंगे रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे b अपॉन सी, इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे भी यही करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर ऑफ 7/3 निकाल लेंगे, फिर रिमाइंडर ऑफ n/3 निकाल लेंगे, फिर अपॉन 3 रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो इसका क्या रिमाइंडर आएगा, ये 3 से बड़ा है तो यहाँ पे क्या जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। इसका निकालते हैं, इसका रिमाइंडर दिया हुआ है 2 आ रहा है अपॉन 3, 2 जो है वो 3 से छोटा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो आज हम लोगों ने सारे मेल के क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। पर रिजल्ट को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट्स का ही प्रयोग करके क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है।